आज हम एक ऐसे राज की बात करेंगे जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। हमारी आदतें। किताब आदत की ताकत के लेखक चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आदतों के सहारे चलता है। हम सोचते हैं कि हम खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारी आदतें हमारे लिए फैसले ले रही होती हैं। अब जरा सोचिए, हर सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, चाय बनाते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया पर उंगलियां चला देते हैं। ये सब आदतें हैं, और लेखक बताते हैं कि हर आदत के पीछे एक चक्र होता है। संकेत, दिनचर्या और इनाम। यानी कोई चीज हमें संकेत देती है, जैसे सुबह की नींद। फिर हम कोई काम दोहराते हैं, जैसे चाय बनाना, और फिर उसका इनाम मिलता है, ताजगी या राहत। अब सवाल है कि आदतें बनती कैसे हैं? जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है और दिमाग को लगता है कि इससे फायदा हो रहा है, तो वो काम आदत बन जाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग उस काम को बिना सोचे समझे करने लगता है, ताकि मेहनत कम लगे। किताब में एक सच्ची घटना बताई गई है। एक आदमी था, यूजीन, जिसे दिमागी बीमारी हो गई थी। वो अपनी पुरानी यादें भूल गया था, लेकिन फिर भी रोज एक ही रास्ते पर टहलने चला जाता था, क्योंकि उसका दिमाग यादें तो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आदतें अब भी जिंदा थीं। अब बात करते हैं बुरी आदतों की। बहुत लोग सोचते हैं कि बुरी आदतें जाती नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि आप बुरी आदत को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, मगर आप उसकी दिनचर्या को बदल सकते हैं। मतलब संकेत और इनाम वही रहेंगे, लेकिन बीच वाला काम बदल जाएगा। जैसे अगर आपको तनाव में मीठा खाने की आदत है, तो उसी समय किसी अपने से बात करने की आदत डाल लीजिए। राहत वही मिलेगी, पर तरीका बदल जाएगा। किताब में एक और दिलचस्प बात है। एक बड़ी कॉफी कंपनी ने अपने काम करने वालों को आदतों के जरिए सिखाया कि ग्राहकों से कैसे व्यवहार करना है। जब ग्राहक गुस्से में होते थे, तो पहले से उन्हें सिखाया गया था कि ऐसे समय में क्या करना है। यानी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को भी एक आदत बना लिया था। आखिर में लेखक बताते हैं कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें मुख्य आदत कहा जाता है। एक ऐसी आदत जो बाकी जिंदगी पर असर डालती है। जैसे अगर आपने रोज सुबह व्यायाम करना शुरू कर दिया, तो आप सेहतमंद भी रहने लगते हैं, अच्छा खाना खाने लगते हैं, और काम में भी अनुशासन आ जाता है। तो बात साफ है, अगर जिंदगी बदलनी है तो आदतें बदलनी होंगी। और आदतें बदलने का तरीका है। पहले पहचानो कि संकेत क्या है, दिनचर्या क्या है, और इनाम क्या है। फिर सिर्फ दिनचर्या को बदल दो। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे अपने हाथ में है। बस हमें अपनी आदतों को समझना और संभालना आना चाहिए।